तो विवर्तन बता रहे थे ना। तो कोई क्या कैसा विवर्तन क्या था बताए थे? रेखा छिद्र या तीक्ष्ण अवरोध से प्रकाश की किरण या तरंगे यदि जाती हैं तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। समझ में आई बात ना? तो विवर्तन दो प्रकार के बताए थे हम, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन में जो आपका विवर्तक वस्तु से आपके स्रोत और पर्दा कुछ मीटर की दूरी पर हो और उनके बीच में कोई लेंस प्रयोग ना हो, तो इस विधि को क्या, उस विवर्तन को क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या था कि आपके विवर्तक वस्तु से स्रोत या पर्दा या दोनों अनंत पर हो और बीच में एक या दो लेंस प्रयोग किए जाए, तो इस विवर्तन को क्या कहते हैं? हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो आप फ्रेनल विवर्तन में उदाहरण लिख लेना, सीधे किनारे, जैसे सीधे किनारे संकीर्ण तार, सीधे किनारे संकीर्ण तार। फ्रेनल वाले उदाहरण लिख लेना, हम नहीं लिखवाए थे कल। संकीर्ण तार हो गया। अरे सीधे किनारे संकीर्ण तार, ये उदाहरण है किसके? फ्रेनल विवर्तन के। और इसके वाले लिख लेना, एकल रेखा छिद्र द्विरेखा छिद्र से विवर्तन, एकल रेखा छिद्र या द्विरेखा छिद्र से विवर्तन। ठीक ना? तो अब नोट पॉइंट लिखना, फ्राउनहोफर विवर्तन का अध्ययन अधिक सरल होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन का अध्ययन अधिक सरल होता है। ठीक है? तो अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम लेंस लगा देते हैं और उसके प्रतिबिंब को, उसके विवर्तन को और बढ़ा करके हम क्या करते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए उसका अध्ययन करना आसान है। और ये सीधा रहेगा और यहाँ पे लेंस का कोई यूज नहीं करेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा टफ होता है ये। और दूसरा लिखना, वो नोट नंबर 1 था, दूसरा लिख लेना, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसे दैनिक जीवन में देखा जा सकता है। इसे दैनिक जीवन में देखा जा सकता है। बताए थे तरंग दैर्घ्य की कोटि का वो क्या होना चाहिए? रेखा छिद्र या आपका तीक्ष्ण अवरोध होना चाहिए। ठीक है ना? तब उसके जो है विवर्तन अधिक स्पष्ट होगा। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए तीक्ष्ण आपका अवरोध या आपके क्या कहते हैं इसको, रेखा छिद्र क्या होने चाहिए? बहुत छोटे होने चाहिए और हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जबकि आपके अगर हम ध्वनि की बात करें तो 1 से 1.5 मीटर लगभग चौड़ी उसकी तरंग दैर्घ्य होती है और उसका उतना बड़ा अगर होल रहेगा तो उसमें भी उसका स्पष्ट विवर्तन हम देख सकते हैं। समझ में आई बात ना? इसलिए उसमें अधिक होता है। अब तीसरा नंबर, यह घटना सभी प्रकार के तरंगों में देखी जा सकती है। यह घटना सभी प्रकार के तरंगों में देखी जा सकती है। ठीक? सभी प्रकार मतलब अनुदैर्घ्य हो चाहे अनुप्रस्थ हो, कोई भी तरंग हो, उसमें ये घटना देखी जाती है। ठीक? अब हेडिंग डालोगे, एकल झिर्री अथवा झिर्री मतलब वही स्लिट। ठीक ना? एकल झिर्री अथवा
रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हो आप लोग? वो भी प्रोफेसर थे, जहाँ कहाँ के किसी यूनिवर्सिटी के थे। वो जब पढ़ाते थे तो एक डस्टबिन रखते थे। किस लिए? वो कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को रखने के लिए डस्टबिन चाहिए, पेपर। ठीक है ना? तो गलती अगर नहीं करोगे ज़िंदगी में तो सीखोगे नहीं। ठीक है ना? तो ये भी नहीं कि जानबूझ के गलती कर दो ठीक है, गलती हो रही है इसका मतलब आप सीख रहे हो, और जब गलती नहीं हो रही तो आप तो मशीन हो, आप कुछ भी नहीं हो तब फिर। ठीक है, तो सीखो और गलती करो, आगे बढ़ो। तो क्या बोले हम? रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो देखो कल उस दिन हम चित्र बनाए थे लेकिन मिटा दिए थे। ये लैंप है। अरे डिबरी मान लो, ऐसे जलती है ना। अब तो मिली एक दिखे भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगी। अरे तार नहीं लगाता तुम, ऐसे जल तो रही है ना। बता दे। चलो, तो ये हम बताए थे आपको और अभी बता रहे हैं फिर से। कह रहे थे उनसे पूछना। चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं है। नहीं सोचेंगे क्या है, हमें सोचना। हम कभी चर्चा करते हैं किसी टीचर की? हमें अपने से भी परेशान रहते हैं, हम दूसरे की क्या करें, हमें खुद ही नहीं आता है ढेर सब। अच्छा बेंच बोल रही है। हाँ बनाओ बनाओ। बना लो इसको। ये नेत्र है, ठीक है ना।
हो गया। चलो देखो यहाँ पे ये आपका लैंप है, ठीक है, और लैंप जलेगा तो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और ये हम क्या लिए हैं, एक कांच की प्लेट लिए हैं, बताए थे उस दिन। कांच की प्लेट मान लो ये ले लिए और इस साइड हम काला पेंट कर दिए, ठीक है ना। इस साइड क्या कर दिए, काला पेंट कर दिए और उस काले पेंट को फिर एक ब्लेड या किसी माध्यम से पेंट को सिर्फ, ठीक है ना, पेंट को ऐसा कट कर दिए तो ये रेखा छिद्र हो जाएगा, कांच नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा छिद्र हो जाएगा। और ये रेखा छिद्र यहाँ पर स्पष्ट है। और रेखा छिद्र बहुत प्रकाश बहुत कम मात्रा, मतलब उसका ये क्षेत्रफल बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में प्रकाश इसमें से प्रवेश करता है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम इसको, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ये इसको आपने आँख पर लगा लिया ऐसा, किसको, इस प्लेट को, कांच की प्लेट को इसको लगा लिया। तो अगर इसको आँख पर लगा लिया, जैसे चश्मे की तरह लगा लिया, तो इसको ये क्या, एक लैंप जो है, लैंप पूरी दिखेगी क्या, उसको पूरी नहीं दिखेगी। कितनी दिखेगी, बस इतने से जो प्रकाश आ रहा है इसके अंदर उतना ही महसूस कर पाएगा। तो ये क्योंकि बहुत पतला है, ठीक है ना, बहुत ही पतला है ये आपका शीट है या रेखा छिद्र बहुत पतला है, तो पतला होने के कारण जो है बीच में इसको, ये यहाँ पे पर्दे की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसके आँख पे जो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये हम बनाए हैं। समझ में आई बात ना। जैसे हम इसको अगर देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ना कि यहाँ पे पर्दा लगा है, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये लैंप कैसा दिखाई देगा, इस जो रेखा छिद्र है, रेखा छिद्र के बीच में, ठीक है ना, रेखा छिद्र के बीच में एकदम से जो है हमें अधिक चमकीला दिखाई देगा, रेखा छिद्र के बीच में हमें अधिक चमकीला दिखाई देगा। और फिर वहाँ पे एक दो छोटी छोटी काली पट्टियाँ दिखाई देंगी, ठीक है ना, दो छोटी छोटी काली पट्टियाँ दिखाई देंगी। और फिर उसके बाद हमें चमकीला दिखाई देगा, फिर कुछ दूरी पर फिर क्या हमें दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। फिर उसके बाद वो काली पट्टी जो है वो थोड़ा और मोटी उसके बाद की दिखाई देगी, जैसे ये देखो कुछ मोटी है, इससे अधिक मोटी ये है। फिर इसके बाद ये दोनों काली पट्टियाँ दिखाई देंगी दोनों तरफ, जैसे आँख के ऊपर और नीचे, ऐसा समझ लो, ठीक है, या राइट और लेफ्ट। और उसके बाद जब फिर आएंगे तो फिर चमकीला दिखाई देगा हमें, और उसके बाद फिर एक मोटी काली पट्टी दिखाई देगी। ऐसे करते करते फिर पूरी काली पट्टी पीछे दिखाई देगी। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे क्या है, रेखा छिद्र द्वारा हम क्या कर दिए, रेखा छिद्र से जो प्रकाश का विवर्तन हो रहा हम स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट देख सकते हैं। किस तरह से, हम एक कांच की प्लेट ले लें और उस कांच की प्लेट को क्या कर दें, ब्लैक पेंट कर दे, उसकी एक सतह पर ब्लैक पेंट कर दे और पेंट करके उस पर क्या बना दे, एक रेखा छिद्र बना दे। और उस रेखा छिद्र से इस लैंप को देखें तो लैंप को देखने पर हमें प्रकाश कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। और यही घटना ही क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। तो हम विवर्तन को स्पष्ट देख सकते हैं। समझ में आई बात। ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो, बहुत उसमें कुछ अलग नहीं, बहुत महंगा कुछ लेना नहीं है आपको, ठीक है ना, करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो बन गया है ये। अब देखो यहाँ पे जो रेखा छिद्र का फैलाव है, ठीक है ना, रेखा छिद्र यहाँ पे अगर ये रेखा छिद्र जो है अधिक संकीर्ण रहेगा, अधिक पतला रहेगा, तो ये विवर्तन की घटना अधिक दिखाई देगी, ठीक है ना। और अगर हम इस छिद्र को मोटा कर दें तो ये विवर्तन की घटना हमें कम दिखाई देगी, यानी प्रकाश सीधा आता हुआ हमें दिखाई देगा, तो हमें विवर्तन की घटना स्पष्ट दिखाई। जैसे विवर्तन क्या है, यही वाला तो विवर्तन है, और ये तो प्रकाश वैसे ही भी आएगा, वैसे भी आएगा, लेकिन इधर के जो घटना दिख रही है ये इसके, यानी कि अगर ये रेखा छिद्र की चौड़ाई अगर जितना कम करते जाएंगे हम, ये उतना ही स्पष्ट हमें दिखाई देगा। और अगर इसके तरंग दैर्घ्य की कोटि का इसका कर दिए हम, तो हमें एकदम से स्पष्ट दिखाई देगा। समझ में आई बात ना। तो अब देखो रेखा छिद्र का लिखना, रेखा छिद्र, रेखा ऐसे लिखना, रेखा छिद्र अधिक फैलाव, अधिक फैलाव, तो क्या होगा यहाँ पे, विवर्तन
प्रतिरूप फैलाव कम, विवर्तन प्रतिरूप, ऐसे छोटी छोटी तीर बना के लिखना, आसपास समझ में आएगा। रेखा छिद्र अधिक फैला है तो विवर्तन प्रतिरूप क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद रेखा छिद्र का फैलाव कम फैलाव, कम फैलाव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप फैलाव अधिक होगा, विवर्तन प्रतिरूप फैलाव क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो रेखा छिद्र अधिक फैलाव तो क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप कम, और रेखा छिद्र कम फैलाव, विवर्तन प्रतिरूप फैलाव अधिक होगा। ठीक है, और लैम्डा के बराबर हो, अगर रेखा छिद्र क्या हो, लैम्डा के बराबर, तब क्या होगा, यहाँ पे अधिकतम या सर्वाधिक प्रतिरूप, सर्वाधिक विवर्तन प्रतिरूप, ठीक है ना, सर्वाधिक विवर्तन प्रतिरूप, तीन कंडीशन है। तो अगर रेखा छिद्र अधिक फैला है तो विवर्तन प्रतिरूप कम होगा, और अगर रेखा छिद्र कम फैला है तो विवर्तन प्रतिरूप अधिक होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो सर्वाधिक होगा। तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, यानी सबसे अधिक होगा। और आपके यहाँ पे लिख लेना, जो आपकी तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि 5 × 10 घाते, तरंगदैर्घ्य की कोटि लिखना, तरंगदैर्घ्य की कोटि 5 × 10 - 7 मीटर। तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है प्रकाश के, 5 × 10, जो आप लिखे हो ना 39 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम, वो अंगस्ट्राम में है, ये लगभग वही क्या है, मीटर में है। ठीक है ना, यानी कि 5 × 10 - 7 मीटर का चौड़ाई का रेखा छिद्र रहेगा, तो यहाँ पे विवर्तन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। विवर्तन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। कब, जब इसका फैलाव के, इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 5 × 10⁻7 मीटर होगी, तो आपका विवर्तन सर्वाधिक होगा। और इससे अधिक होगी तो कम होगा, कम होगा तो अधिक। अब नोट लिखना, समान स्लिट के लिए, समान स्लिट के लिए लाल रंग में, समान स्लिट के लिए लाल रंग में विवर्तन, बताओ। अच्छा, अगर एक समान स्लिट है तो हमारे पास दो प्रकाश है, एक लाल है एक बैगनी है, तो किसमें विवर्तन सबसे अधिक देखा जाएगा, लाल में, लाल में ही। ठीक है, समान स्लिट के लिए लाल रंग में विवर्तन सर्वाधिक व बैगनी के लिए न्यूनतम होता है। हो गया, कैसे कैसे ऐसा होता है, देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास स्लिट है, इतनी चौड़ी है, अब इसी में अगर आपकी लाल रंग की जा रही है, लाल रंग की मान लो इतनी है, ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य इतनी है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, विवर्तन सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर लाल रंग की इतनी है तो बैगनी की इससे कम होगी ना, बैगनी की इससे कम होगी। अब बैगनी की कम हो गई तो ये स्लिट चौड़ी पड़ गई, वही स्लिट रखनी है, अब ये स्लिट चौड़ी पड़ गई, तो स्लिट चौड़ी पड़ेगी तो यहाँ विवर्तन क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात ना। तो लाल रंग के लिए विवर्तन क्या है, अधिक, सर्वाधिक, और बैगनी के लिए न्यूनतम है। क्यों हो रहा है, समझ में आ गया। एक ही स्लिट होनी चाहिए और एक स्लिट में इस तरंगदैर्घ्य के लिए फिट बैठ जा रहा है, लेकिन ये वाली छोटी पड़ जा रही है। ठीक है, तो इसलिए। और अगला नंबर लिखना, नोट लिख रहे हो ना, अगला नंबर लिख लेना, विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है। विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है।
हो गया। तो लाल अगर एक स्लिट है तो लाल के लिए विवर्तन सर्वाधिक और बैगनी के लिए न्यूनतम, ठीक है ना। और यहाँ पे स्लिट अगर चौड़ा कर दे तो क्या होगा, स्लिट चौड़ा कर देंगे तो विवर्तन कम होगा, और स्लिट छोटा कर दे तो विवर्तन अधिक होगा, और तरंग दैर्घ्य के बराबर कर दे तो सर्वाधिक होगा। ये भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डालोगे ज्यामितीय व्यवस्था। ज्यामितीय व्यवस्था जो आप प्रयोग किए हो, इसकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या है। जैसे चित्र बनाया ना, अब इसकी ज्यामितीय व्यवस्था में इसका चित्र बनाना है, तो बनाओ। ये नहीं सही बना ना। ये हमें 2 दिन बनाना पड़ जाएगा। चलो है। क्या हुआ? अरे वो व्यतिकरण वाला वैसे ही बनेगा ये भी। यहाँ पे वही पथांतर कलांतर सब आएगा। विवर्तन तो टेढ़ा हो रहा है ना। कौन ये? तो आप लोग सही बनाओ, हमारे पास स्केल नहीं है ना। हाँ ये सीधा ही रहेगा। ये भी सीधा रहेगा। थीटा लो, आज तो कोई फायदा नहीं हुआ बनाने। चलो बना दे रहे हैं, आप लोग पूरा बना लो। बन गया, देखो। अब बताओ ये कौन सा विवर्तन यहाँ पे हम बनाए हैं? 2 बताए थे ना। फ्राउनहोफर वाला। हाँ ये लेंस है, ये ठीक है ना। हाँ 2 लेंस है।
और यहाँ पे देखो एक स्रोत है, सोर्स है कोई, और सोर्स से हम क्या लिए, ये आपकी लेंस है L1 और यहाँ से बिंदु स्रोत है, और बिंदु स्रोत से फिर कहाँ से प्रकाश किरणें इस पे जाएंगी, और मान लीजिए स्रोत कहाँ पर है, फोकस पर है। तो फोकस पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाने लगेंगी। अब इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो यहाँ पे एक स्लिट मिल गई, ठीक है ना, रेखा छिद्र मिल गया। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी तो फिर यहाँ पे तो कुछ किरणें सीधी जाएंगी और यहाँ पे बिंदु O पर मिल जाएंगी, समांतर जाएंगी, और दूसरा फोकस पे, फिर यहाँ पे फोकस पर जाकर मिल जाएंगी। और कुछ किरणें यहाँ पे क्या करेंगी, विवर्तन की घटना करेंगी, और ये सीधा ना जा करके कुछ ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर ही चली जाएंगी तो ये कितना डिग्री मान ले रहे हैं, थीटा डिग्री ऊपर जा रही हैं। तो अगर ये थीटा जा रही है तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, अभी इसको रहने दो। अब यहाँ पे भी किरणें तिरछी होके जाएंगी, और ये दोनों किरणें कहाँ से कहाँ पर जाकर मिलेंगी, बिंदु P पर मिलेंगी। अब इसके बाद आपका यहाँ पे ये बी के जो है पथांतर है, और इसको सब निकालना है हमें, ठीक है। कल फिर हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मौज करोगे, ठीक।